हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी फाइन। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के थर्ड स्टोरी को, जिसका नाम है टी फ्रॉम असम। ऑलराइट, इसके पहले हम देख चुके हैं अ बेकर फ्रॉम गोवा एंड कुर्ग। इन दोनों ही स्टोरीज में हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन बेस्ड आपका स्टोरी है या फिर आपका सेक्शन है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में हम क्या देख रहे हैं? ग्लिम्पसेस का मतलब क्या है? झलक, राइट? तो हमें हल्की हल्की झलकियाँ मिल रही हैं। जो हमारे ऑथर्स हैं उन्होंने इतना अच्छा विविड डिस्क्रिप्शन दिया है हमें हर चीज़ का कि हमें एक्चुअल में फील होने लगता है कि हम उन जगहों पे होके आए हैं। ऑलराइट, या फिर इतनी ज़्यादा बढ़िया लगता है एक्सप्लेनेशन कि मन करता है कि हम वहाँ पे घूम आए। ठीक है, तो इसी हमारे सेक्शन में, हमारे चैप्टर में वी हैव द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज टी फ्रॉम असम। अच्छा भाई, चाय तो भाई देखो, अब मुझे नहीं पता कितने लोग हैं जो चाय नहीं पीते हैं, बट इतना मुझे पता है कि आधे से ज़्यादा जनता जो है हमारे इंडिया में, आधे से ज़्यादा भी नहीं, मतलब कहती हूँ 99.99% जो जनता है वो चाय पीती ही पीती है। सुबह उठ के सबसे पहले चाय ही चाहिए होता है। कुछ लोगों को मतलब उनका दिन ही शुरू नहीं होता कि भाई चाय मिल जाए पहले, राइट? सर्दियाँ हो गई तो भाई बैठे हैं अपना 11-12 बजे भी, तो भी भाई चाय बना लो, है ना? और कुछ लोग इतने डाई हार्ड फैन होते हैं कि चाहे कितनी भी गर्मी होगी, उनको कोई कोल्ड ड्रिंक या उनको कोई शेक वगैरह कुछ नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि बस भाई चाय पिला दो, है ना? तो इतनी इंटरेस्टिंग और मतलब लाइक इतना जो वाइटल पार्ट है हमारी डेली लाइफ का, जो कि है चाय, टी, उसके बारे में हमें एक्चुअल में कितना पता है? ठीक है, तो यहीं इस चैप्टर में हमको थोड़ी सी कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन, ओरिजिन और कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, और इंडिया क्यों चाय के लिए इतना ज़्यादा पॉपुलर है, और इंडिया में इतना कल्चर चाय का प्रेवलेंट क्यों है, ये सब हमको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। ऑलराइट, सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल स्टोरी, टी फ्रॉम असम बाय अरूप कुमार दत्ता। ऑलराइट, तो सबसे पहले एज ऑलवेज लेट्स लर्न अबाउट समथिंग अबाउट द ऑथर। अरूप कुमार दत्ता इज एन इंडियन राइटर एंड जर्नलिस्ट फ्रॉम गुवाहाटी, असम। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन इन दिल्ली, उन्होंने मतलब अपना पूरा जो भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन था, सब कुछ ही डिड इन दिल्ली। एंड आफ्टर दैट अरूप कुमार दत्ता देन रिटर्न टू असम टू टीच इंग्लिश एट जगन्नाथ बरूहा कॉलेज, जोरहाट। ठीक है, तो ऐसे मतलब इस इंट्रोडक्शन से हमें पता चलता है दैट ही वाज अ प्रोफेसर। ओके, एंड पहले उन्होंने पढ़ाया है काफ़ी टाइम तक, एंड देन ही स्टार्टेड राइटिंग, एंड देन सब्सिक्वेंटली हमको ये स्टोरी मिली दैट इज टी फ्रॉम असम। तो टी फ्रॉम असम क्या है? टी फ्रॉम असम इज एन इन्फॉर्मेटिव स्टोरी अबाउट असम। दिस स्टोरी ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी एंड टी गार्डन्स ऑफ असम। सबने सुना ही होगा कि वहाँ पे खूब वाइड स्प्रेड तरीके से बहुत ज़्यादा फैले हुए एरिया में आपके टी गार्डन्स हैं असम के। असम एक्चुअल में फेमस उसकी ग्रीनरी के लिए ही है ना? एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, और उसको हम कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं हम यहाँ पे through the eyes of Arup Kumar Datta. We have two characters, that is Pranjol and Rajveer. इनकी eyes के through we will be exploring Assam. Alright, so without wasting any time, let's get started. Pranjol, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at a school in Delhi. तो यहाँ पे क्या है, जो हमारे मेन दो जो कैरेक्टर्स हैं, that is Pranjol and Rajveer, और ये दोनों क्या है, क्लासमेट्स हैं। ठीक है, एंड वी कैन से दे आर फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो प्रांजल है ही बिलोंग्स टू असम। ठीक, प्रांजोल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर असम। प्रांजल के जो फादर हैं, पहले हमें पता चल गया कि प्रांजल कहाँ से बिलोंग करता है, असम से। उनके जो फादर हैं वो क्या करते हैं, वो मैनेज करते हैं एक टी गार्डन को। ऑलराइट, और कहाँ पे लोकेटेड है वो टी गार्डन? दैट इज अपर असम में। एंड प्रांजल हैज इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशंस। अब क्या है, उनके स्कूल में समर वेकेशंस पड़ी हैं, तो प्रांजल ने इनवाइट किया है राजवीर को, जो कि दिल्ली को ही बिलोंग करते हैं, कि आप मेरे साथ चलो और वहाँ पे असम घूम के आओ। समर वेकेशंस में पूरा असम अच्छे से एक्सप्लोर करके आते हैं। ऐसे होता ही है कि आपके कोई फ्रेंड हैं, अगर वो थोड़े दूर के होते हैं तो दे इन्वाइट यू यूजुअली ना, कि आप हमारे पास आके घूम के जाओ, आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी होगी, एंड आई विल ऑल्सो गेट टू शो अराउंड, है ना? ठीक है, ठीक है, यहाँ से हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो चुका है, एंड यहाँ पे वी हैव अ जर्नी। क्या हो रहा है, ट्रेन जर्नी है, और उसमें कौन कौन बैठे हैं? ट्रेन में प्रांजल और राजवीर बैठे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट हमारा सीन कैसे हो रहा है, चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। क्या हुआ,
अब आप कहीं भी जाते हो, बस स्टैंड पे गए हो या फिर आप कहीं मार्केट्स में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, खैर ज़्यादातर जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि खूब सारे चाट वाले और या फिर वो दाल वाला जो वो पूरा भेलपूड़ी वगैरह बना के देते हैं, या फिर चाय वाले हो गए, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, ये सब वाले जो वेंडर्स होते हैं वो आते हैं। अब वेंडर्स क्या होते हैं? वेंडर्स आर सेलर्स, जो अपना पूरा वेंडर्स यूजुअली क्या होता है, दे आर मोबाइल, है ना, इधर उधर घूम के वो चीज़ें अपनी बेचते हैं। जैसे आपके वेजिटेबल वेंडर्स हो गए जो आपकी गली में आते हैं ठेले पे सब्जी लेके, ठीक है। सो उनको हम एक्चुअल में वेंडर्स कहते हैं। सेलर एक जनरल टर्म हो गई, ठीक है। कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। अब हाई पिच्ड का मतलब क्या है कि बहुत ऊंची आवाज में तेज चिल्ला के बात करना। अब हाई पिच्ड क्यों है? अब आप सोचो कि एक जो चाय बेचने वाला है वो ट्रेन में घूम रहा है या फिर ट्रेन के बाहर है और वो बोले चाय चाय, तो कोई चाय लेगा? लेकिन पता ही नहीं चलेगा कि भाई चाय वाला आ गया, राइट। तो जैसे सारे वेंडर्स करते हैं, सब्जी वाला भी आके चिल्लाता है कि भाई आके सब्जी ले लो या फिर आप चाय ले लो, तो उसी तरीके से क्या है, द वेंडर इज शाउटिंग इन अ हाई पिच्ड वॉइस कि भाई चाय गरम गरम चाय, चाय चाहिए तो ले लो। He came up to their window and asked, चाय साब। अब यहाँ पे सी, यहाँ पे साब क्या है? साब इज द नॉर्मल जो हम बोलते हैं साहब, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक कैसे बोलेंगे कि हम साहब को प्रोनाउंस कैसे करते हैं जल्दी जल्दी में। हर जगह पे इट इज नॉट सेड कि भैया साहब साहब, आप साब बोल देते हो उसको जल्दी जल्दी में, राइट। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि चाय साब। अब उन्होंने क्या है, रिस्पेक्टफुली आके पूछा है कि भाई आप चाय लोगे? जो वेंडर है उन्होंने किससे? प्रांजल और राजवीर से। गिव अस 2 cups, प्रांजल सेड। अब प्रांजल ने क्या बोला कि भाई हाँ ठीक है, 2 कप चाय की हमको दे दो। दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। क्या है? सिप, सिप्ड मतलब सिप कर करके पीना, छोटे छोटे अमाउंट में पीना। क्योंकि क्योंकि चाय गर्म है, राइट। अब एकदम से गट गट करके थोड़ा ना पी जाओगे, तो यू विल टेक टाइम, धीरे धीरे करके आप चाय को पियोगे कि बिकॉज इट इज सर्व्ड हॉट। ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। और क्या है, उनका जो पूरा कंपार्टमेंट था, मतलब जो रेलवे ट्रेन का जो डब्बा था, उसमें जितने भी लोग बैठे थे वो सब क्या कर रहे थे? चाय पी रहे थे, ठीक है। डू यू नो दैट ओवर 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर सेड। अच्छा अब एक बात बताओ, हमें क्या पता है कि प्रांजल जो है वो कहाँ का है? वो आसाम का है, ठीक है। लेकिन इंफॉर्मेशन, अब ये भी पता है कि भाई आसाम में चाय टी लीव्स होते हैं, वहाँ का गार्डन होता है, आसाम इज फेमस फॉर इट्स टी लीव्स, राइट। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे एकदम से देखने में कि शायद प्रांजल जो है वो राजवीर को इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि पता है हमारे पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 80 crore जो है कप ऑफ चाय पी जाती है डेली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। राजवीर इज द वन टेलिंग दिस फन फैक्ट टू प्रांजल। तो इससे पता चलता है कि जो राजवीर है वो बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव है नेचर में, ही इज़ वेरी कीन ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। तो उसने क्या किया है, अपनी रिसर्च करी है ताकि कहीं घूमने जाने से पहले उसको चीज़ें पता हो एंड ही इज़ एबल टू रिलेट मोर। तो ये वैसे काफ़ी अच्छा सजेशन है आपके लिए भी कि कहीं आप जाते हो तो उसके बारे में आप पढ़ के जाओ। जैसे अभी मूवीज़ भी आती हैं कोई और जैसे बायोपिक्स बनती हैं, तो इट्स बेटर कि अगर आप उन जिनके बारे में भी बायोपिक है या फिर कोई रियल इंसिडेंट पे मूवी बनी है, तो अगर आप उसके बारे में पढ़ के जाओगे ना, तो यू विल बी एबल टू रिलेट मोर और आप क्रोनोलॉजी अच्छे से ज़्यादा समझ पाओगे, राइट। सो इट इज़ अ नाइस हॉबी टू हैव। तो वो क्या बता रहे हैं कि भाई 80 crore जो है कप्स चाय की डेली पिए जाते हैं, ठीक है। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी इज रियली वेरी पॉपुलर। और क्या बोला उन्होंने? फ्यू का मतलब क्या है या व्यू का क्या मतलब है? दैट यूज्ड टू शो सरप्राइज। बस एक मतलब एक्सक्लेमेशन है, बोलने का तरीका है कि अच्छा ऐसा है कि ये टी जो है इतनी ज़्यादा पॉपुलर है वर्ल्ड में कि 80 करोड़ के आसपास हम चाय के डब्बे पी जाते हैं, सॉरी डब्बे नहीं, चाय के कप पी जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन का क्या मतलब है कि भैया ट्रेन स्टेशन से चल पड़ी है। प्रांजल buried his nose in his detective book again। और प्रांजल यहाँ पे क्या कर रहे थे? वो अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़ रहे थे, डिटेक्टिव स्टोरीज की कोई बुक होगी वो पढ़ रहे थे। और buried his nose का क्या मतलब है? immersed in reading। अब buried his nose का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही उन्होंने नाक जो है वो अपनी बुक्स के अंदर दबा रखी है, नहीं। buried in बुक्स का मतलब क्या होता है? buried his nose का मतलब क्या होता है? जब आप जैसे किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंगेज हो, है ना। जैसे आपके घर में भी डांट पड़ती होगी कभी कभी अगर आप कुछ कर रहे हो कि हाँ तुम उसी में घुसे रहो, है ना। तो यही एक तरीका होता है कि भैया आप घुसे हो किसी चीज़ में और एकदम इमर्स्ड हो और आपको आसपास का कोई
you're not aware of what is happening. Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. अब वो क्या बता रहे कि राजवीर भी जो है वो एक ardent fan है. Ardent का मतलब क्या होता है? Very passionate. राजवीर भी जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है किन चीज़ों के लिए? डिटेक्टिव स्टोरीज के लिए. लेकिन अभी एट द मोमेंट ही वॉज कीनर. कीनर का मतलब क्या है? एक्सट्रीमली ईगर. मतलब उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था. वैसे तो उनको पसंद थी डिटेक्टिव बुक्स पढ़ना, लेकिन अभी एट द मोमेंट उनको और ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही थी. वो क्या थी? द ब्यूटिफुल सीनरी जो आपकी ट्रेन से दिख रही थी. ऑलराइट, क्योंकि भाई राजवीर बिलोंग्स टू दिल्ली, है ना. अब दिल्ली क्या है भाई? दिल्ली में ठीक है पेड़ वेड़ हैं, पर इट्स नॉट अ लाइक नेचुरल फॉर्म ऑफ ग्रीनरी जो आपको माउंटेन्स पे मिलती है ना, हिल स्टेशंस पे मिलती है. तो ऑब्वियसली बात है राजवीर के लिए ये जो एक्सपीरियंस है वो बहुत नया है. दैट इज़ वाई ही डजंट वांट टू रीड अ बुक ओवर देयर ट्रेन में बैठ के. ही वॉन्ट्स टू एन्जॉय द सीनिक व्यूज एंड ही वॉन्ट्स टू एन्जॉय द ब्यूटिफुल सीनरी ऑन द पाथ. ऑलराइट, इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर. और हरा ही हरा दिख रहा था उनको. जहाँ पे उनकी नज़र जा रही थी ना, दूर दूर तक जहाँ भी देखोगे हरा ही हरा नज़र आ रहा था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा रिच है वहाँ पे. जो भी वेजिटेशन है इट्स ऑल लाइक बहुत ज़्यादा है. टी गार्डन्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, एवरीथिंग इज़ देयर. राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस. पैडी फील्ड्स का क्या मतलब होता है? ऐसे फील्ड्स जिनमें राइस उगाया जाता है. ठीक है, तो ये जैसे जो फील्ड्स होते हैं इनमें राइस का क्रॉप होता है, लेकिन ये पानी भरा रहता है उसमें ना, थोड़े लेवल तक, जैसे एंकल से थोड़ा ऊंचे लेवल तक पानी भरा रहता है. तो यहाँ पे क्या हुआ, राजवीर को इतनी सारी ग्रीनरी जो उसने पहले कभी भी नहीं देखी थी, उसको ग्रीनरी देखने के लिए मिल रही थी एंड ही वाज एंजॉयिंग दैट वेरी मच. और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मतलब पैडी फील्ड्स जो थे वो तो दिख ही रहे थे, लेकिन उसके बाद पैडी फील्ड्स के बीच में से ही निकल के क्या दिखने लग गए? टी बुशेस दिखने लग गए. मतलब जो टी के पेड़ हैं, टी लीव्स के पेड़ हैं. बुशेस मतलब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि टी लीव्स जो होते हैं वो थोड़े शॉर्ट हाइट में होते हैं और उनको ऐसे ट्रिम करके रखा भी जाता है. ठीक है, इट्स ईजियर टू प्लक इट दीज दैट वे. तो वो उतने ही लेवल के होते हैं, तो इसीलिए उनको बोला जा रहा है टी बुशेस. ठीक. इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू. मैग्निफिसेंट, एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल. अब खुद सोचो कि जिस बंदे ने कभी इतना ज़्यादा ग्रीनरी नहीं देखी, नेचुरल फॉर्म ऑफ ग्रीनरी नहीं देखी, उसको एकदम से इतना ग्रीन दिखेगा सब कुछ, तो जाहिर सी बात है. और वैसे भी एक्चुअल में ब्यूटीफुल होता भी है वहाँ पे सब कुछ, है ना. तो क्या है, ही कॉल्ड इट एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, कि बहुत ज़्यादा ही मैग्निफिसेंट है ये व्यू, बहुत ज़्यादा सुंदर है. Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. अब backdrop का मतलब क्या है यहाँ पे? बैकग्राउंड. ठीक है, ये बैकग्राउंड में क्या है? आपको पहाड़ दिख रहे थे, डार्क, वेरी डार्क, वेरी डेंस. क्यों? क्योंकि उन पे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या थे? पेड़ थे. दैट्स व्हाई दे वर ग्रीन एंड दे वर वेरी डेंस. ऑलराइट. और hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. अब यहाँ पे sea क्यों यूज किया है? कि अगर आप जैसे कभी if you happen to be on a ship, और अगर आप उसमें देखोगे तो sea जो है वो कभी खत्म होता नहीं दिखाई देता है ना, वो चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, जहां तक आपकी नजर जाए वहां पे आपको sea दिखता है. राइट. तो इसी तरीके से उन्होंने बताया है कि जो टी के जो बुशेज हैं, टी का जो गार्डन है, वो पूरा क्या है, वो इतना ज्यादा फैला हुआ है कि जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको टी के बुशेज ही दिखेंगे. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. अब सी यहाँ पे क्या है, पहले तो हम मतलब समझ लेते हैं कुछ वर्ड्स का. Dwarfing का मतलब क्या होता है? Making others look small. अच्छा, जैसे आप देखो अपने क्लास में, आप देखना कि कितने मैक्सिमम हाइट के लोग हैं. ठीक है, कोई होगा 5'8" होगा, 5'10" होगा, 6 फुट के भी होंगे. बट लेट्स सपोज अगर कोई बंदा है जो 5'10" हाइट का है, ठीक है, और सडनली वो किसके सामने खड़ा हो जाए? खली के सामने खड़े हो जाए, तो नॉर्मली क्या होगा, वो जो 5'10" का बंदा है, इट्स अ डिसेंट हाइट. राइट. लेकिन अगर वो खली, द ग्रेट खली के बगल में खड़ा होगा तो वो भी क्या लगेगा हमको? छोटा लगेगा. तो दिस फिनोमिना इज नोन एज ड्वार्फिंग. यहाँ पे क्या हो रहा है? बिकॉज खली इज लाइक सो बिग और वो हाइट में इतने ज़्यादा हैं, उसकी वजह से रिलेटिवली 5'10" का बंदा भी क्या लग रहा है? छोटा लग रहा है. दैट मीन्स कि यहाँ पे ड्वार्फिंग इफेक्ट हो रहा है, मतलब वो छोटे लग रहे हैं उस वजह से. तो यहाँ पे वो जो ड्वार्फिंग इफेक्ट है वो किसकी वजह से किस पे हो रहा है? द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज. अब क्या है, वहाँ पे ऊपर
ट्रीज थे और उनके सामने जो टी बुशेस थे वो उन टॉल ट्रीज की वजह से और छोटे लग रहे थे। एंड अमिड्स द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस बिजीली मूव डॉल लाइक फिगर्स। और वो क्या लग रहे थे, कैसे लग रहे थे? अमिड्स मतलब इन द मिडल ऑफ, ठीक है। मतलब क्या हो रहा था कि जो टी के बुशेस है ना वो सारे ऐसे छोटे छोटे शेप के लग रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो डॉल्स हों, छोटी छोटी, ठीक है। ऐसे दूर से देखने पे द बुशेस वर लुकिंग लाइक डॉल्स, ऑलराइट। तो यहाँ पे वो सीन डिस्क्राइब किया गया है। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. अब billowing का मतलब क्या है? Moving और flowing outwards. जब कोई जब किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, फ्लूइड के लिए यूज़ कर सकते हैं, गैस के लिए यूज़ कर सकते हैं, कि जब कोई चीज़ जो है ना आउटवर्ड्स जा रही होती है कहीं से भी। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि दूर में ना उसको क्या दिखी, एक बिल्डिंग दिखी जो कि काफ़ी टॉल थी एंड इट वॉज अगली। वाई इट वॉज अगली? बिकॉज उसके अंदर से इतनी ब्यूटिफुल सीनरी के बीच में उस बिल्डिंग में से क्या निकल रहा था? धुआं निकल रहा था, स्मोक निकल रहा था। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। अब यहाँ पे क्राइड का मतलब ये नहीं कि वो रोने लग गया था, क्राइड का मतलब एकदम से चिल्ला के कोई चीज़ कहना, बहुत एक्साइटमेंट में। क्या है? उसको टी गार्डन दिखा था, ही वॉज वेरी एक्साइटेड। हे अ टी गार्डन। प्रांजल हु हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप up on a plantation did not share राजवीर एक्साइटमेंट। अब क्या हुआ कि जो प्रांजल है, अब वैसे राजवीर तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था देख के कि अरे देखो टी गार्डन आ गया, अरे देखो इतने बड़े बड़े प्लांट्स आ गए, अरे देखो इतना सारा ग्रीनरी है। तो राजवीर तो क्या था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। लेकिन प्रांजल जो है वो तो अपना बुक में ही बिजी था, उसको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। अब सी, अब आपको लगेगा कि प्रांजल कैसा सा मूडी सा इंसान है, राइट, बट ऐसा नहीं है। सी, अब आप मान लो यहाँ आप जहाँ भी रहते हो, ठीक है, आपके कोई ना कोई रिलेटिव्स आपको विजिट करने आते हैं और आप क्या करते हो, उनको फिर आप घुमाने ले जाते हो, नेचुरल होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो सकता है कोई चीज़ ऐसी हो जो उनके लिए वो चीज़ नहीं हो, लेकिन आप तो डेली देखते हो, तो आपके लिए तो क्या ही है ना। तो हो सकता है वो फोटोज़ वोटोज़ लेने लग जाएं या फिर उनके बारे में आपसे पूछने लग जाएं, दे आर एक्साइटेड टू सी दोज थिंग्स। लेकिन आपको क्या लगेगा, अगर इसमें इतना क्या एक्साइट होना है, ये तो ठीक है ना, नॉर्मली तो है, बट वो आपके लिए नॉर्मल है। हो सकता है आप जब कहीं और किसी जगह पे जाओगे आपके लिए कोई चीज़ नॉर्मल ना हो। तो यहाँ पे बस रिलेटिविटी की बात हो रही है, क्योंकि प्रांजल वहीं पे पला बड़ा था तो उसके लिए वो ग्रीनरी, टी गार्डन, ये सब क्या थी, बहुत नॉर्मल सी चीज़ें थी। Oh, this is a tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. और इसके रिस्पॉन्स में जो राजवीर इतना खुश हो रहा था, उसके रिस्पॉन्स में प्रांजल ने क्या बोला कि जो ये हमारी जो कंट्री है, इट इज़ अ टी कंट्री नाउ, है ना, इतनी ज़्यादा टी प्रेवलेंट है तो क्या हम इसको टी कंट्री बोल सकते हैं। असम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस। मत कॉन्सेंट्रेशन मतलब जैसे इकट्ठे होना है किसी जगह पे। तो असम जो है, जिसको हम टी कंट्री बोल रहे हैं, जिस जगह को टी कंट्री बोला जा रहा है, वहाँ पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे बहुत सारे प्लांटेशंस हैं, किसके? टी के। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यूर लाइफ टाइम। अब क्या बोल रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, जैसे कहते हैं ना झिक जाना किसी चीज़ से, कि तुम झक जाओगे बिल्कुल भी, इतना सारा हम खिला देंगे, या फिर कुछ भी, कोई भी चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा आप कर लो तो आपका उससे मन ऊब जाता है, ठीक है। तो वो यही कहना चाह रहा है कि यहाँ पे तुम इतने टी गार्डन्स देख लोगे, इतनी ग्रीनरी देख लोगे कि वो पूरी ज़िंदगी के लिए तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगी। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। अब राजवीर ने क्या बोला कि मैं क्या है, जो मैं टी के बारे में खूब सारा पढ़ रहा हूँ, जितना मुझसे हो पा रहा है। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देर आर मेनी लेजेंड्स। वॉट लेजेंड्स? अब क्या बोल रहे हैं कि जो राजवीर है कि भाई, क्योंकि पता लग रहा है हमको कि उनको डिटेक्टिव स्टोरीज भी पढ़नी अच्छी लगती हैं, दैट मीन्स उनको क्या है कि पढ़ने का शौक है, ठीक। तो इससे पता लगता है वो, और यहाँ पे वो बोल भी रहे हैं कि भाई मैंने टी के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा है और पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और कई सारे लेजेंड्स हैं। अब लेजेंड्स का मतलब क्या होता है? कहानियाँ, किस्से, है ना, जो मानी जाती हैं। आपने भी अपने लोकल विलेजेस में खूब सारे कहानियाँ, किस्से पढ़े होंगे। तो यहाँ पे जैसे मान्यताएं भी कहते हैं जिसको, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि एक्चुअल में तो नहीं पता कि टी किसने डिस्कवर करी थी, कि मतलब जो चाय हम पीते हैं ये किसकी डिस्कवरी है, लेकिन बहुत सारे किस्से कहानियां इससे रिलेटेड हैं। तो प्रांजल ने उसके रिस्पॉन्स में पूछा, व्हाट लेजेंड्स, क्या लेजेंड्स हैं? राजवीर देन स्टार्टेड स्पीकिंग।
Well, there is the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. और एक जो चाइना में कोई एम्परर थे, कोई राजा थे, जिनको क्या थी, आदत थी हमेशा पानी वो ऐसे नॉर्मली नहीं पीते थे. देखो आजकल हम बहुत कॉन्शियस हैं, एक्वागार्ड लगाएंगे, आरओ लगाएंगे, पानी बॉईल करके पियेंगे, फिल्टर करके पियेंगे, ब्लैक वाटर एंड ऑल दीज थिंग्स हैव कम टुडे. बट एक टाइम था जब ये इन सब चीज़ों के बारे में इतना सोचा नहीं जाता था, राइट. लेकिन उस टाइम पे भी जो एम्परर थे वो क्या थे, ही इज़ वेरी कीन कि भाई मैं तो पानी उबाल के ही पीऊंगा. One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious फ्लेवर. अब क्या है, आग जलाने के लिए आप लकड़ी ही जलाओगे, राइट. तो उसमें से क्या हुआ, जिस पॉट में वो पानी गर्म हो रहा था उसमें से जैसे छींटे टाइप निकलते हैं ना, तो गलती से क्या हुआ, कुछ जो लाइक लकड़ी का पार्ट था ना वो गिर गया जाके पॉट के अंदर, और क्या हुआ, उसने दे दिया पानी को एक बहुत ज़्यादा डिलीशियस फ्लेवर. इट इज़ सेड दैट दे वर टी लीव्स. और ये जो गलती से वो जो उसमें पॉट में लीव्स गिर गई उसकी वजह से क्या हुआ, पानी में एक अलग सा फ्लेवर आ गया, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने लग गई. वहीं से वैसा माना जाता है कि टी का जन्म हुआ, टी ओरिजिन हुई. टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल. अब क्या हुआ, ही ऑल्सो फाउंड इट इंटरेस्टिंग के अरे ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, चाय जितना हम पीते हैं उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, राइट. तो ही सेड कि भाई और बताओ. तो राजवीर कंटिन्यूड, वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू. अब एक इंडिया की भी है, एक चाइना की मान्यता हो गई और एक अब इंडिया की भी स्टोरी है हमारे पास, कि बोधि धर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक. अब एसेटिक का मतलब क्या है, characterized by severe discipline and abstaining from all forms of indulgence. indulgence का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हो, राइट. तो मतलब जैसे एसेटिक का मतलब है, जैसे आप कह सकते हो साधु सन्यासी, है ना, कि जो सांसारिक चीज़ों से बिल्कुल क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और वो किसी चीज़ में इंडल्ज नहीं करते हैं अपने आप को. जैसे अब भाई तुम्हारा क्या है, कोर्स ऑफ लाइफ है एक जो तुम डिसाइडेड है सबके लिए, है ना, कि अभी हमें पढ़ाई करनी है, हमें 10th करना है, 12th करना है, ग्रेड, पोस्ट ग्रेड, जॉब, शादी एंड ऑल दैट, है ना. लेकिन जो एसेटिक लाइफस्टाइल है, जो मंक लाइफस्टाइल है, वो क्या है कि भाई इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर हैं एंड दे मेडिटेट. ऑलराइट. तो ऐसे ही बोधि धर्मा जो थे, ही वॉज अ बुद्धिस्ट एसेटिक, कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस. और क्या किया उन्होंने, क्योंकि जब वो मेडिटेट करते थे, आंख बंद करते थे, तो उनको नींद आने लगती थी. तो उन्होंने क्या किया कि ऊपर की जो ये आईलिड्स हैं उसी को उन्होंने काट के फेंक दिया. 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ दोज आईलिड्स. अब सोचो वो इतना ज़्यादा ही वॉज मतलब एक हाई लेवल ऑफ एनर्जी थी उनके अंदर कि उनकी आईलिड्स के कटे होने से, गिरने से 10 टी प्लांट्स क्या हुए, उग आए, ओरिजिनेट हुए. The leaves of these plants when put in hot water and drunk banished sleep. और banished का मतलब क्या है, to get rid of. इन्हीं मतलब जो ये प्लांट हुआ, इसको टी तो बाद में बोला गया होगा, राइट. जो ये प्लांट आया, उसकी जब लीव्स को पानी में डाल के पिया जाता था, उससे क्या होती थी, नींद भागती थी. और यही तो हमारी चाय जो है काम करती है कि भाई नींद भगाती है हमारी चाय. तो ये जो है दूसरा हमारा इंडियन लेजेंड है, मतलब दूसरा लेजेंड है, बट इंडियन वर्जन हमारा ये है. टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना. अब क्या है, राजवीर क्या है ना, उसको बहुत सारी चीज़ें पता है ना, तो वो उसका जो इन्फॉर्मेशन बैंक है वो खाली नहीं हो रहा है, वो बताना ही चाह रहा है कि भाई मैं ये भी बता दूं, मैं ये भी बता दूं. तो वो अपने आप से ही बताया जा रहा है कि टी जो है फर्स्ट पहली बार कहाँ पी गई थी, चाइना में पी गई थी. राजवीर एडेड as far back as 2700 BC, 27 बिफोर क्राइस्ट, लाइक 2700 जो हमारा AD स्टार्ट होता है उससे भी 2700 पीछे ईयर्स में क्या था, चाय पी जाने लगी थी चाइनीज कल्चर में. इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज. क्या है, अब सुनने में भी लग रहा होगा, है ना, उनके भी तो प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स का ऐसा सही तो होता है. तो जो टी, चीनी, चाय, ये क्या है, प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही लग रहा है जैसे ये चाइनीज है. ऑलराइट. टी केम टू यूरोप only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. अब सी हमें पता है कि भाई जब हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल आया उसके बाद से ही चाय बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हुई, क्योंकि यूरोपियन कल्चर में ही बहुत ज़्यादा फेमस है चाय, राइट. बट उनके यहाँ पे जो चाय है ना वो कब पहुँची थी, 16th सेंचुरी में पहुँची थी. एंड वो लोग चाय को ऐसे नहीं पीते थे कि भाई जैसे हम सुबह सुबह उठ के ऐसे उसको एकदम क्या बोलते हैं दूध की तरह पी जाते हैं, ऐसे नहीं पीते थे. वो पीते थे उसको एक दवाई की तरह, ठीक है.
जैसे आज भी दवाई वाला फॉर्म ऑफ चाय कौन सा होता है, ग्रीन टी होता है ना, तो वो उसको उस तरीके से पीते थे, ऐसे नहीं हमारी तरह पीते थे। इंडियंस का तो काम ही यही है कि हर चीज़ में भयंकर दूध डाल दो उठा के, है ना, तो हमने भी यही किया भाई, चाय में क्या कर दिया हमने, दूध डाल के हम उसको पीने लग गए। ऑल्सो व्हाट इज बेवरेज, बेवरेज इज एनी फॉर्म ऑफ ड्रिंक जिसको भी आप पीते हो। ऑलराइट, the train clattered into Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. और क्या हुआ, clattered का मतलब क्या है, साउंड मेड बाय ट्रेन ऑन द ट्रैक्स, मतलब जब वो रुकने के लिए होती है तो ट्रैक्स कुछ आवाज़ करते हैं खटखट खटखट करके, तो वही बोल रहे हैं कि ट्रेन जो है वो क्लैटर होने लग गई, रुकने लग गई वहाँ पे जाके, कि यहाँ पे मरियानी जंक्शन में। और उन्होंने जल्दी जल्दी से क्या किया, अपना पूरा सामान वामान उठाया, और कुछ लोग, अब ट्रेन में सिर्फ उतरने वाले थोड़ी ना होते हैं, चढ़ने वाले भी होते हैं, तो वही सारे क्राउडेड एरिया में हपड़ा तपड़ी में वो निकल गए, उतर गए ट्रेन से। प्रांजल's पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, और प्रांजल के जो पेरेंट्स हैं वो क्या हो रहे थे, वहाँ पे वेट कर रहे थे उनका। Soon they were driving towards देखियाबरी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल's फादर। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि प्रांजल जो क्या है, उसके फादर हैं वो टी एस्टेट के मैनेजर हैं, तो उस टी एस्टेट का नाम क्या है, देखियाबरी, बड़ी या फिर बाड़ी, whatever the pronunciation is. An hour later, the car veered sharply off the main road. और क्या हुआ, जैसे आपने देखा होगा हिली एरियाज में या फिर आप कहीं जाते हो ना, तो एकदम से जहाँ पे आपका डेस्टिनेशन होगा, पहले आप वो मेन रोड पे चलते रहोगे, फिर एक छोटा सा कच्चा रास्ता आता है या बिल्कुल एक शार्प टर्न करके आपको दूसरा रास्ता लेना पड़ता है, राइट। तो वही चीज़ हुई यहाँ पे कि जो कार थी वो एकदम से शार्पली टर्न करी, किस तरफ में, ऑफ द मेन रोड से हट के। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड देखियाबाड़ी टी एस्टेट। और क्या हुआ, एक कैटल ब्रिज मतलब क्या है कि जैसे छोटा, जैसे इस टाइप का ब्रिज बना देते हैं जहाँ पे कोई पॉन्ड या फिर कोई मड वाला जो पॉन्ड होता है उस टाइप का कुछ हो, उसके ऊपर आप एक कच्चा ब्रिज टाइप बना देते हो, दैट इज नोन एज अ कैटल ब्रिज, ठीक है। तो कैटल ब्रिज को क्रॉस करके वो कहाँ पहुंच गए, देखियाबाड़ी टी एस्टेट पहुंच गए। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes. अब क्या है, both side मतलब रोड के दोनों तरफ क्या दिख रहा था, gravel मतलब loose aggregation of rock fragments, मतलब जैसे बजरी वगैरह कहते हो आप जिसको, ठीक है। तो वो क्या थी, साइड में gravel वाली रोड थी, और एकड़ के एकड़ क्या है, इट्स अ यूनिट टू मेजर लैंड, ठीक है। और एकड़ ही एकड़ दूर दूर पे क्या दिख रही थी, टी की बुशेस दिख रही थी, ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट। अब प्रून्ड का मतलब क्या है, कट, मतलब होता है ना, छांट देते हैं, आप कहीं पे भी जाते हो तो जहाँ पे जो भी प्लांट्स होते हैं उनको एक ही लेवल पे काट के रखते हैं, है ना। तो इसी तरीके से जो टी लीव्स के जो बुशेस हैं उनको भी क्या करा हुआ था, नीटली उनको एक ही हाइट पे काट के रखा हुआ था। Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their back, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. और क्या था, टी प्लकर्स मतलब जो पत्तियां तोड़ते हैं ट्री बुशेस से, वो लोग क्या कर रहे थे, एक उन्होंने बैम्बू का वो रखा हुआ था, अपने बैकपैक रखा हुआ था पीछे, और उन्होंने एप्रन पहने हुए थे। एप्रन क्या होता है, घर में आपने देखा होगा जैसे शेफ्स वगैरह होते हैं वो लोग भी क्या पहनते हैं, एक एप्रन पहनते हैं, एक आउटर कवरिंग टाइप की होती है जो क्या करती है, आपके बॉडी को बचाती है या फिर आपके कपड़ों को बचाती है बाकी चीज़ों से, ठीक है। इसी तरह का कुछ अटायर उन्होंने पहना हुआ था, और वो क्या कर रहे थे, एकदम नई नई जो स्प्राउटेड लीव्स होती हैं वो तोड़ रहे थे, ठीक है। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. और क्या है, उन्होंने अपनी गाड़ी, जो प्रांजल के फादर, उन्होंने क्या करी, गाड़ी को थोड़ा सा रोका, क्यों, क्योंकि एक जो ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स था, मतलब एक ट्रेलर था जिसमें खूब सारी भारी मात्रा में टी लीव्स भरी हुई थी, वो पास कर रहा था। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ। और क्या हुआ, राजवीर ने बोला कि ये जो है ये सेकेंड सीजन है, स्प्राउटिंग सीजन है, किसका, टी लीव्स का। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। और ये जो सीजन है जो मे टू जुलाई है, ध्यान देने वाली बात है कि जो समर वेकेशंस होते हैं वो कब होते हैं, आपके मई और जून में ही होते हैं, ठीक है। तो इससे भी हमें पता लगता है कि फैक्चुअली भी जो है स्टोरी क्या है, बिल्कुल सही चल रही है, एंड ये सब बातें ध्यान देने वाली हैं कि मे टू जुलाई ही जो है सबसे बढ़िया सीजन होता है जिसमें सबसे बेस्ट टी लीव्स निकलती हैं। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल's फादर सेड इन सरप्राइज। और ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इतने बच्चे से इतनी नॉलेज एक्सपेक्ट नहीं करता है, इतनी डेप्थ में नॉलेज, तो कि वो देख के ही समझ गया कि ये सेकंड सीजन है, स्प्राउटिंग सीजन है, राइट। तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया, और उन्होंने बोला कि ऐसा लग रहा है कि तुम पढ़ के आए हो, होमवर्क करके आए हो।
Yes, Mr. Barua, Rajveer admitted, but I hope to learn much more while I am here. और क्या है, उसने बोला राजवीर ने कि यस हाँ जी मैं पढ़ के आया हूँ सारा, और मैं चाह रहा हूँ, मैं होप कर रहा हूँ कि मैं जब तक यहाँ रहूँगा तब तक मैं और इन सब चीज़ों के बारे में सीख जाऊँगा. तो दिस वॉज द स्टोरी टी फ्रॉम असम, जिसमें राजवीर और प्रांजल की तरफ से हमने एकदम अच्छे से पूरा असम वाला जो जर्नी है, असम कैसा दिखता है, टी गार्डन्स कैसे दिखते हैं, वहाँ की क्या क्या छोटी छोटी पेक्यूलियर चीज़ें हैं जो हमने देखी हैं, तो ये सब हमको अभी पता चला. अब चला फटाफट से हम क्या करते हैं, इसकी समरी देख लेते हैं एंड देन आगे बढ़ेंगे. तो समरी क्या कहती है, टी फ्रॉम असम इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट टी. और क्या है, टी फ्रॉम असम जो चैप्टर है वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, किसके बारे में, टी के बारे में, चाय के बारे में. इट्स हिस्ट्री एंड इट्स सिग्निफिकेंस. हिस्ट्री मतलब कि वो कैसे ओरिजिनेट हुई और कैसे कैसे फैली, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. टू बॉयज राजवीर एंड प्रांजल आर ट्रैवलिंग टू असम. और क्या है, राजवीर और प्रांजल जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, असम जा रहे हैं. कहाँ से, दिल्ली से. Rajveer tells Pranjal that over 80 crore cups of tea are drunk every day. ये फन फैक्ट जो है राजवीर क्या करता है, प्रांजल को बताता है जब वो चाय पी रहे होते हैं कि 80 करोड़ के आसपास जो चाय के कप हैं वो पी जाते हैं डेली ऑल ओवर द वर्ल्ड. The train passes through green hills with a sea of tea bushes as far as you can see. और जो ट्रेन क्या है, धीरे धीरे जैसे वो असम पहुंचती है तो वो सी ऑफ बुशेस, टी बुशेस दिखते हैं वहां पे, जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां पे क्या होते हैं, चाय के पेड़ होते हैं. राजवीर इज वेरी एक्साइटेड बट Pranjal, who has been brought up in the same place and environment, does not share his excitement. और obviously बात है, राजवीर के लिए ये सब नया है तो he was very excited, he was noticing things, but प्रांजल जो है क्या है, वो इतना इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि वो वहीं पे पला बड़ा है, तो उसके लिए इतना कुछ नया नहीं था. Rajveer then tells him about the various legends of Indian and Chinese behind the discovery of टी. और क्या है, उसने किससे मान्यताएं, कहानियां बताई कि इंडिया और चाइना की क्या स्टोरीज हैं कि टी का जो ओरिजिनेशन है या डिस्कवर किस तरीके से हुई थी चाय. He tells him how a Chinese emperor by chance discovered tea back in 2700 BC. और उसने बताया कि कैसे गलती ही तो थी भाई, ऐसे कोई जान के थोड़ी ना वो हर चीज़ डाल के चेक कर रहे थे कि कौन से किसका मतलब टेस्ट अच्छा आता है तो उसको हम ऐसे पीने लगेंगे. तो गलती से क्या हुआ, चाइनीज़ एम्परर जो थे, राजा थे, उन्होंने चाय को डिस्कवर किया था बैक इन 2700 BC. Another story was about how 10 tea plants grew out of the eyelids of Bodhidharma, a Buddhist ascetic. और क्या था, दूसरी स्टोरी हमें बताती है कि कैसे एक एक एसेटिक थे, एक मंक थे, जिनकी वजह से क्या हुआ, बुद्धिस्ट मंक थे जो ध्यान लगाते थे तो उस टाइम पे उन्हें नींद आती थी, तो उन्होंने आईलिड्स अपने काट दिए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, 10 टी लीव्स जो टी प्लांट्स थे वो उग गए थे. द वर्ड्स चाय एंड चीनी आर चाइनीज. Chai and chini are Chinese. It was only in the 16th century that tea came to Europe. और 16th century में ऐसा माना जाता है कि चाय जो है उसने कहाँ पे एंटर किया, यूरोप में एंटर किया. By now the car had reached Mariani Junction where they got down and set off for देखियाबाड़ी estate. और क्या हुआ, जब तक ये पूरी कॉन्वर्सेशन चल रही थी और जब वो उतर गए, गाड़ी में आ गए, तब तक क्या हुआ, तब तक वो देखियाबाड़ी टी एस्टेट में पहुंच गए, जो कि किसका एरिया था, जहाँ पे मैनेजर थे प्रांजल के फादर, जिनका नाम था मिस्टर बरुआ. ऑलराइट. On both sides of the road there were tea bushes with women plucking tea leaves. और दोनों ही तरफ क्या था, टी के गार्डन्स थे जहाँ पे लेडीज थी, लोग थे, वो क्या थे, टी को प्लक कर रहे थे वहाँ पे. Pranjal's father is really impressed by Rajveer's thorough knowledge of the sprouting season and says that he is willing to learn more about tea. और जो प्रांजल के फादर हैं, क्या नाम है उनका, मिस्टर बरुआ, वो क्या थे, राजवीर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे उसकी सारी नॉलेज देख के, और इसी के रिस्पॉन्स में वो उनको बताता है कि मैं जितने दिन यहाँ रहूँगा मैं और भी किसके बारे में सीखना चाहता हूँ, टी के बारे में सीखना चाहता हूँ, टी गार्डन्स के बारे में सीखना चाहता हूँ. सो दिस वॉज द समरी एंड ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था पूरा, जिसमें हमने डिटेल में पूरा आसाम को पढ़ा, एंड आई एम श्योर कि अब आपका भी मन करेगा कि जाके हम टी गार्डन्स को देख के आ जाएं. ठीक है, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्टिंग विद द एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. टिल देन कीप रिवाइजिंग. थैंक यू.